दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और सोल लैंड 2 के वीडियो में। आज की वीडियो में आगे बढ़ूं मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं सोल लैंड 2 का नॉवल वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किया करता हूं, लेकिन अब आगे के कुछ एपिसोड्स के सीन बहुत ज्यादा आगे पीछे है, तो मुझे भी एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ओवरऑल स्टोरी लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये वीडियो भी नॉवल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन होगी। और इतने दिन से वीडियो ना अपलोड करने के लिए सॉरी। और हाँ, अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, इविल नाइफ युहाओं के बॉडी के साथ मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से जो इसका कॉन्शियसनेस था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। और युहाओं अपनी कॉन्शियसनेस को देखकर काफी अचंभित होता है और युहाओं इसे देखते हुए कहता है, यह तो एकदम दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है। तो गॉड एलेक्स कहता है, तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है वह पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी पुनर्जीवित हो सकता है। लिटिल बॉय, युहाओं तुम्हें कुछ चीज याद रखने की जरूरत है। तुम अब मुझे अपनी स्पिरिट में से एक मान सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट नहीं दे सकता। और तीसरा कि तुम्हें अपने आप को ट्रेन करने का एक मौका ढूंढना होगा, जिससे कि तुम इस सिविल नाइफ की फुल स्ट्रेंथ को जान सको, और यह तुम्हें स्ट्रांग होने में काफी मदद करेगा। और चलो अब मैं इस फ्यूजन को फिनिश कर देता हूँ। और एक बार जो तुमने 5 सोल रिंग्स को हासिल कर लिया, तो अगर तुम चाहे तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे सकता हूँ। इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, जिसके लिए युहाओं मान जाता है। और फिर युहाओं होश में आ जाता है और फिर युहाओं अपनी थर्ड आई को माथे पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे कि यह कोई इल्यूजन हो। और तभी अचानक से टीचर होश में आ जाते हैं, जो कि काफी हड़बड़ाहट में होती है। और गॉड एलेक्स ने जो पहले अटैक किया था, जिस वजह से टीचर का जो मेमोरी का एक हिस्सा होता है वह यूज पूरी तरह से भूल गई होती है। तो युहाओं पूछता है टीचर कि आप ठीक है? इस पर टीचर कहती है, हाँ, लेकिन मैं बस गिर गई थी और लगता है कि इस सिविल नाइफ से वो डार्क ऑरा जा चुका है। और यह बताओ कि तुमने यह कैसे किया? इस पर युहाओं अपनी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। और असल में ये युहाओं की एक झूठी कहानी होती है, क्योंकि जो रियल नाइफ है वो युहाओं के द्वारा अब्सॉर्ब हो चुकी है। और टीचर की चिंता को खत्म करने के लिए युहाओं अपनी इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके फेक नाइफ को क्रिएट करता है। और जब टीचर इस फेक नाइफ को देखकर संतुष्ट हो जाती है, तो यह युहाओं से कहती है कि ठीक है, तुम अब जाओ और अच्छे से आराम करो, अब हमारा कल मैच भी है। और इस तरफ से युहाओं मन ही मन में माफी मांग रहा होता है दोबारा से इनसे झूठ बोलने के लिए। और फिर जैसे युहाओं अपने रूम के अंदर आता है, तो यह मेडिटेशन करना शुरू कर देता है और यह अपनी बॉडी के हर एक इंच को देख रहा होता है। और उस ईवल नाइफ की वजह से जो इसकी बॉडी में चेंज आए होते हैं, उन्हें यह नोटिस करता है और यह काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, यह ईविल नाइफ तो सच में काफी अमेजिंग है। मेरी बॉडी और मेरिडियन सभी इम्प्रूव हो चुके हैं और मेरे स्पिरिट पावर भी बढ़ गई है। और युहाओं यहाँ से जाते हुए सोचता है, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया है, इसलिए अब मुझे वोंग डोंग को ढूंढकर ट्रेनिंग करनी होगी। और युहाओं जैसे ही अपने रूम के गेट को खोलता है, तो उस वजह से कोई गिर जाता है और वह गिरने वाला और कोई नहीं वोंग डोंग होता है। तो ये युहाओं पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने दरवाजे को धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हें मेडिटेट करते हुए देखा था, इसलिए मैं यहाँ पर नजर रख के तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और यह आखिरी बार जब मैंने तुम पर एहसान किया है। तो इस पर युहाओं कहता है, वोंग डोंग, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर बैठे हो। और तभी वोंग डोंग कहता है, अब मेरा पिछवाड़ा दर्द कर रहा है। इधर इस बात को सुनकर युहाओं इसके पिछवाड़े को सहलाते दबाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। और क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? और वोंग डोंग का पिछवाड़े को सहलाने के बाद युहाओं अपने हाथ को देखने लगता है और कहता है कि यह फीलिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इस तरफ युहाओं की इस बात को सुनकर वोंग डोंग का दिमाग खराब होने लगता है और यह कहता है कि क्या महसूस हो रहा है? जिस पर युहाओं कहता है, हाँ, यह इतना बड़ा भी नहीं है। और इस चीज को सुनकर वोंग डोंग को और भी तगड़ा गुस्सा आ जाता है, तो ये काफी तेज से युहाओं के ऊपर किक करता है, लेकिन युहाओं इसके किक से बड़े ही आसानी से बच जाता है। और युहाओं इसकी किक से बचते हुए कहता है,
आखिर तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हो? और युहाओं को इसकी किक से बचता हुआ देख वोंग डोंग थोड़ा सा हैरान होता है और यह मन में कहता है, धत तेरी की, आखिर यह बंदा कब से इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। और फिर वोंग डोंग एक और खतरनाक पंच युहाओं के ऊपर करने लगता है, लेकिन युहाओं इसे भी आराम से पकड़ लेता है और हुआ युहाओं को ऐसा करता देखकर वोंग डोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और यह कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, जबकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 ही स्पिरिट रिंग्स है। तो युहाओं मन में कहता है, इविल नाइफ ने तो अभी से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और माँ जियाओटाओ युहाओं और वोंग डोंग को इस तरह से लड़ता देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है और यह कहती है कि तुम दोनों आखिर में क्या कर रहे हो? तुम बच्चे भी ना काफी शरारती हो। और वोंग डोंग कहता है, यह सब युहाओं की गलती है। लेकिन तभी माँ जियाओटाओ कहती है, तुम दोनों को अगले मैच की प्रिपरेशन को डिस्कस करने के लिए बुलाया है और इस मीटिंग के बाद तुम दोनों वापस से फाइट करना कंटिन्यू रख सकते हो। और फिर टीचर कहती है, इस सेमीफाइनल राउंड के बाद आज फाइनल के लिए सिर्फ 2 टीम्स ही रह जाएंगी और फिर कल सेमीफाइनल होगा, जहां आज हम स्टार लुओ नेशनल एकेडमी की टीम से लड़ेंगे और हमें हर हालात में चौकन्ना रहना होगा। जिसके बाद टीचर इन सभी को बैटल के प्लान को डिटेल में समझाती है और हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां देती है और बैटल के हर एक डिटेल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करती है। और माँ जियाओटाओ भी सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि पहले मेरी ही गलती थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की और अब से मैं बैटल प्लान को फॉलो करूंगी और मैं कैप्टन के तौर पर जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार हूँ। और फिर टीचर जोर से कहती है, बच्चों आज तक हम लोग यहाँ पर अपनी हार्ड वर्क की वजह से आए हैं और कल की जो बैटल होने वाली है वो श्रेक्स की ग्लोरी के लिए है और वो सब तुम पर ही है। इसलिए अपनी पूरी एबिलिटीज को बाहर निकालना और अपने पूरे दम के साथ लड़ना। और इस चीज को सुनकर सभी लोग जोश से कहते हैं, हम जरूर जीतेंगे, सिर्फ इस बैटल को ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट को भी। लेकिन स्टार लुओ नेशनल एकेडमी की जो ट्रू स्ट्रेंथ होती है वो इन सभी लोगों की सोच से भी कहीं ज्यादा होती है। और फिर इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आखिरकार शुरू हो जाता है और हम बैटल अरेना के अंदर स्टार लुओ नेशनल एकेडमी को देखते हैं, जिसकी तरफ से होस्ट प्रिंसेस जियो जियो भी लड़ने वाली होती है और सभी लोग भी इन्हें ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और इनके ही नारे लगा रहे होते हैं। और तभी मैच शुरू हो जाता है और जियो जियो को यहाँ पर देखकर टीचर मन में कहती है, जैसा कि मैंने सोचा था जियो जियो का स्पिरिट स्टार क्राउन है। और तभी जियो जियो अपनी स्टार क्राउन स्पिरिट एबिलिटी को यूज करती है, जिस वजह से पूरी अरेना के ऊपर स्टार्स की एक लेयर बन जाती है, जिसे देखकर टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहती है, इसने तो शुरुआत में ही बैटल ग्राउंड को चेंज कर दिया है। और जैसे ही युहाओं मेंटल डिक्टेशन और मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है तो यह नोटिस करता है कि जियो जियो के एबिलिटी की वजह से इसकी मेंटल शेयरिंग एबिलिटी बंद हो गई है, क्योंकि जियो जियो की स्टार क्राउन स्पिरिट एबिलिटी की जो खासियत होती है और वह युहाओं जैसी ही मेंटल एबिलिटी होती है जो कि बैटल को कंट्रोल कर सकती है। और इधर युहाओं अपने टीममेट्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पा रहा होता है और जब माँ जियाओटाओ फायर बॉल को बना के अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी माँ जियाओटाओ की जो फायर बॉल होती है उसे अपोनेंट की टीम के फायर मास्टर के द्वारा ले ली जाती है और इसके साथ साथ ये शैडो डीमोनिक टाइगर स्पिरिट किंग के खिलाफ भी लड़ रही होती है और यह भी एक इनफेवरेबल पोजीशन पर होती है। और दाई योहेंग जिस अपोनेंट के खिलाफ लड़ रहा है वो एक विंड टाइप स्पिरिट किंग होता है जो कि इसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इस वजह से ये भी अनफेवरेबल पोजीशन पर होता है और बेबे को एक स्पिरिट टाइप अपोनेंट के खिलाफ लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि यह बेबे के लाइटिंग स्पिरिट से अटैक कर रहा होता है। और श्रेक्स के सभी स्टूडेंट को जियो जियो के एबिलिटी के बारे में सब समझ में आ गया होता है। असल में जियो जियो की एबिलिटी की खासियत यह होती है कि यह अपोनेंट की अटैक और उनकी डिफेंस को काफी कमजोर कर देती है। इसी वजह से ही श्रेक्स के सभी स्टूडेंट को इन लोगों का सामना करना मुश्किल हो रहा होता है और सभी ऑडियंस देखते हैं कि स्टार लुओ एकेडमी के खिलाफ श्रेक्स फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से सभी लोग काफी हैरान होते हैं और स्टार लुओ एकेडमी को सपोर्ट करने लगते हैं। और केतु भी काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया टीचर, हम ही यहाँ मुसीबत में है।
और इस तरफ टीचर भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है, इन लोगों ने तो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सपोर्ट एबिलिटी को छिपा रखा था। और इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि विंड और फायर स्पिरिट मास्टर्स की जो डिफेंसिव एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा बेहतर है, जबकि अटैक करने के लिए तीनों ही हाई लेवल स्पिरिट मास्टर है। और यह पांचों मेंबर्स की टीम उन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जितनों को भी हमने टूर्नामेंट के अंदर देखा है। और टीचर कहती है, तुम लोग ऐसे ही टिके रहो, तुम लोगों को जीतना ही होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ, वोंग डोंग, जू सनशी और लिंग लियोचन चारों ही आइस के अंदर छिपे हुए होते हैं और यह अपने अपोनेंट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही प्रिंसेस आइस मिस्ट को देखती है तो यह अपने स्टार क्राउन स्पिरिट के एबिलिटी को यूज करते हुए मन में कहती है, तुम लोग ऐसे छिप के बाजी को पलटना चाहते हो, लेकिन मुझे माफ करना कि यह मेरे खिलाफ यूजलेस है। और तभी युहाओ कहता है, इसने हमें ढूंढ लिया, हम इस तरीके से छिप नहीं सकते हैं। तो इस पर लिंग लियोचन कहती है कि यह तो सच में काफी अनोइंग है। और जब माँ जियाओटाओ देखती है कि युहाओ और उनके साथियों को ढूंढ लिया गया है तो यह काफी हैरान होती है और यह अच्छे से समझ जाती है कि यह लोग इस तरीके से बैटल को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तुम लोग हमें हराना चाहते हो, चलो अब मेरे गुस्से का स्वाद चख लो। और इतना कह के माँ जियाओटाओ फीनिक्स मेटर शावर से अटैक कर देती है, लेकिन तभी जिउ जिउ एक डिवाइस को माँ जियाओटाओ के ऊपर छोड़ देती है, जिस वजह से वो माँ जियाओटाओ के चारों तरफ जाल बनाकर उसे उसके अंदर कैद कर लेता है। और इस चीज को देख के केतु काफी हैरान होता है और कहता है कि यह तो एक सीलिंग सोल स्पिरिट वेपन है। और तभी टीचर पूछती है, केतु वे क्या है? तो केतु बताता है, वह लेवल 7 का सोल स्पिरिट वेपन है जिसे काफी कम लोग ही बना सकते हैं, जो कि कम से कम 15 मिनट तक ही टिक सकता है। और जब तक कि आप एक डुलियो स्पिरिट मास्टर नहीं हैं, तो आप पहले 15 मिनट से पहले इसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और माँ जियाओटाओ स्पिरिट वेपन की वजह से 15 मिनट के लिए ट्रैप हो चुकी है। और इस तरफ माँ जियाओटाओ काफी गुस्से में होती है और यह कहती है कि धत तेरी की, मैं इसे ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ, आखिर यह क्या चीज है। और माँ जियाओटाओ के ट्रैप होने के बाद इन सभी का टारगेट दाई योहेंग बन जाता है और फायर और वाइन स्पिरिट मास्टर यह दोनों ही इसे दूर रोक के रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एक स्पिरिट मास्टर दाई योहेंग के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करने लगता है। और इस चीज को देखकर टीचर काफी ज्यादा हैरान होती है और यह कहती है कि यह तो नामुमकिन है, यह अपोनेंट तो बस स्पिरिट किंग के लेवल पर ही है, ये कैसे दाई योहेंग को पीट सकता है। और केतु बताता है, ये भी दूसरे सोल स्पिरिट वेपन की वजह से हुआ है जो कि काफी रेयर है। और यह 9 ट्रांजिशन सोल स्पिरिट वेपन है जिसकी मदद से अपनी स्पिरिट पावर को टेम्परेरी दूसरे को दिया जा सकता है यूज करने के लिए। और अब तो शैडो डीमन टाइगर के पास इसके पीछे जो 3 लोग खड़े हैं उन सभी की ही स्पिरिट पावर है, इसी वजह से यह दाई योहेंग के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और तभी जिउ जिउ खुश होते हुए गार्जियन ऑफ द स्टार को यूज करते हुए मन में कहती है, चलो अब मुझे इसे फिनिश करने दो, श्रेक्स एकेडमी गुड बाय। और इस चीज को देख टीचर हैरान होते हुए कहती है, लगता है कि जिउ जिउ कुछ काफी बड़ा करने वाली है और लगता है कि वह हमारे मेन मेंबर को फिनिश करने की कोशिश कर रही है, हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते हैं, जल्दी से उसे तोड़ के बाहर निकालो। और इस तरफ होंगचेंग कहता है, आखिर तुम बस क्यों एक इडियट के जैसे घूरे जा रहे हो, तुम बस हारने ही वाले हो और तुमने क्या प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरे द्वारा ही हारोगे। और इस तरफ एम्परर भी काफी खुश होता है और यह मन में कहता है, श्रेक्स एकेडमी का इस टूर्नामेंट के अंदर हारना सोचा नहीं था, लेकिन हमने कई सालों तक जिउ जिउ के स्पिरिट एजेंट को छिपाई रखा है। और इस तरफ जू सांसी हैरान होते हुए कहता है, धत तेरी की, हम इन्हें इस हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते हैं और दाई योहेंग भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है और अगर ऐसा ही चला तो हम हार जाएंगे और अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। और तभी युहाओ कहता है, वोंग डोंग चलो अपनी सेकंड स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी को आजमाते हैं। तो इस पर वोंग डोंग कहता है, चलो चल के इस बाजी को पलटते हैं। और फिर युहाओ कहता है, वोंग डोंग तुम्हें याद है ना टीचर ने पहले क्या कहा था, और अब उसका समय आ गया है। और टीचर ने कहा था कि काफी बढ़िया बात है जो तुम वो लोग इसका पता लगा पाए, तुम दोनों तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो।
और याद रखना, तुम्हारी जो न्यू स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी है वो हमारा ट्रम्प कार्ड होगी, इसलिए तुम्हें इसे संभल के इस्तेमाल करना। लेकिन अगर हम डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हो तो फिर तुम लोग इसे यूज कर सकते हो। जिस पर वोंग डोंग कहता है हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे? और फिर हम देखते हैं कि जो मैच होता है वो श्रेक्स के कंट्रोल में नहीं होता है, और यह जो 3 मेन कॉम्बैट होते हैं ये काफी कठिन लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और अगर इन तीनों की मेन अटैकिंग यूनिट फेल हो जाती है तो फिर श्रेक्स निश्चित रूप से हार जाएगी। इसलिए इन्हें हर हालात में इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा और मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा, वरना हम हार जाएंगे। अगर हमने अपनी सारी स्पिरिट पावर को यूज भी कर लिया और तब भी अगर यह बैरियर नहीं टूटा तो फिर हम तब सच में हार जाएंगे। और मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं इसे तोड़ सकूं? और तभी गॉड एलेक्स युहाओं से कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम इस सिचुएशन में क्यों फंसे हो? क्योंकि तुम्हें खुद के बारे में सब कुछ नहीं पता है, और तुम एक चीज जान लो कि पावर ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती है, और जब तक कि तुम्हारे पास अपनी सारी एबिलिटीज का कंट्रोल है और अगर तुम अपनी एबिलिटीज को राइट सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हो तब जाकर उसे स्ट्रांग कहा जाता है। और अपोनेंट की जो पावर है वो स्टार से रिलेटेड है, तो फिर स्टार का ओरिजिन क्या होता है? और गॉड एलेक्स की बातों को सुनकर युहाओ कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और फिर युहाओ कहता है, वोंग डोंग चलो चलते हैं। और युहाओ वोंग डोंग अपने स्पिरिट फ्यूजन का यूज कर रहे होते हैं। तब युहाओ मन में कहता है, यह स्टार की जो पावर होती है वह लाइट एट्रीब्यूट होती है, तो फिर हमारा जो गोल्डन रोड फ्यूजन एबिलिटी है वो लाइट स्पिरिट पावर का फ्यूजन है। और फिर युहाओ और वोंग डोंग मिलकर स्पिरिट फ्यूजन का यूज करने लगते हैं, जिस वजह से इनके स्पिरिट फ्यूजन की काफी बड़ी आई बन जाती है। और इस नज़ारे को देखकर टीचर काफी हैरान होती है और कहती है कि आइस मिस्ट के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकते हुए दिख रही है, लगता है कि युहाओ है। और तभी आइस मिस्ट को चीरते हुए एक गोल्डन एनर्जी बाहर निकल के आती है और युहाओ इसे रिलीज करते हुए मन में कहता है, हमारे अपोनेंट की पावर काफी यूनिक है, लेकिन वो ओरिजिनली लाइट एट्रीब्यूट है और हमारी एबिलिटी का असर डिसइंटीग्रेशन है। और लाइट एट्रीब्यूट के अटैक को यूज करके चलो इस चीज को तोड़ते हैं। और जैसे ही सभी लोग इस गोल्डन एनर्जी को देखते हैं तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, और यह गोल्डन लाइट सीधे जाकर ज्यू ज्यू को हिट करती है, जिस वजह से ज्यू ज्यू को शॉक लगता है और यह हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है, यह नामुमकिन है, मैं अपनी स्पिरिट पावर को बैटल फील्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी सील तब भी वहाँ पर काफी समय तक रहेगी और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे तोड़ सकता हो। और इस तरफ युहाओ कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन अभी मुझे और भी समय की जरूरत है इसे ऐसे ही जारी रखने के लिए। और इस तरफ केतु काफी हैरान होता है और कहता है कि यह अब भी खड़ी हुई है और काफी बुरा होगा अगर यह अटैक भी बेअसर रहा तो। और इस तरफ दा योहेंग गुस्से में आते हुए मन में कहता है, लगता है कि उन्होंने किसी प्लान को सोचा है, लेकिन अभी उसके लिए और भी समय की जरूरत है, इसलिए इस बार मैं नहीं हारूंगा। और इतना कह के दा योहेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने अपोनेंट के ऊपर पूरी पावर से अटैक कर देता है। और इस तरफ वोंग डोंग दा योहेंग को देखते हुए मन में कहता है, सीनियर दाई बस ऐसे ही टिके रहो, मैं अभी इसे नहीं तोड़ सकता हूँ। और तभी गॉड एलेक्स युहाओ को कहता है, तुम दोनों के बीच की जो लाइट है वो कनेक्ट हो चुकी है, तो अब सिर्फ तुम्हें फ्यूजन की जरूरत है जिससे कि तुम शील्ड की पावर को कंज्यूम कर सको। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ की जो थर्ड आई होती है वह ओपन हो चुकी होती है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट आज शाम 6 बजे आ जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।